हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 की रिवीजन करने वाले हैं। और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और ये कंप्लीट 3 लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर में क्या डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास 11 का फर्स्ट मतलब ये की रिवीजन हो रहा है, और आप बस साथ दें, और कुछ भी कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करें तो है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या आपका प्रॉब्लम है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है? जिसमें मास हो, वॉल्यूम हो, डेट इज़ मैटर। जो आपके आसपास जितने सारे चीज़ें देखते हो सभी मैटर है। कॉपी, पेन, कलम, जो भी आप, टेलीविज़न, फ़ोन, ओके, आप जो भी समथिंग आप देख रहे हो सभी के सभी मैटर, आप खुद भी मैटर है। और उसका स्टेट क्या होता है? स्टेट तो पता है ना, कितने बचपन क्लास से पढ़ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस। और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हम लोग बेसिकली जो डिफ़ाइन करते हैं वो वॉल्यूम और शेप के आधार पर। सॉलिड का मतलब जिसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है और शेप भी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। गुड, सही है, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। ओके, आप पजल देख रहे हैं। लिक्विड्स क्या है? जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं बट शेप क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे आप वाटर को जिस बर्तन में रखो उसमें शेप बन जाएगा, उसका शेप फिक्स नहीं। गैसेस की तो बातें आप निराला है। ओके, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना तो शेप फिक्स्ड होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप कौन सा इनमें से टॉपिक पढ़ेंगे? आप इनमें से मोस्टली गैसेस टॉपिक पढ़ेंगे, गैसेस से रिलेटेड टॉपिक। अगर सपोज दैट मैन एक कंटेनर लिए और इसमें गैसेस पार्टिकल है, तो इस गैसेस पार्टिकल का इफ़ेक्ट इस कंटेनर पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। और उससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, और इसमें आप गैसेस पढ़ेंगे। और सॉलिड जो आप पढ़ेंगे 12th में, सॉलिड आप डिस्कस करेंगे 12th में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे 12th में। और इसमें लिक्विड है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी, लिक्विड का हमें नहीं पढ़ना है, वो लिक्विड आपका फिजिक्स में का पार्ट है। ओके, बेसिकली आप सॉलिड और गैसेस ही पढ़ने वाले हैं, जो कि गैसेस अभी पढ़ेंगे, सॉलिड 12th में। अब बेसिक आपका कन्वर्जन ये पता होना चाहिए। जैसे आप वॉल्यूम की बात करेंगे, 1 लीटर 1000 क्या है यहाँ पर ml। ओके, ये चीज़ें। आप टेम्परेचर की बात करेंगे, जो कैल्विन 1 लीटर इक्वल टू 1000, और कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, या डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए कैल्विन में 273 से ऐड करेंगे। जैसे आपसे पूछ दिए कि 25 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बताओ कितना होगा, तो आप काम नहीं कर लेंगे। ये चीज़ें समझ में आए यहाँ पर अच्छे से। प्रेशर के 273 ऐड कर लेंगे। ओके, प्रेशर का यूनिट 1 atm, ऐसे पास्कल आप जानते हैं। ओके, 1 atm इक्वल टू 760 mmSg, 760 टॉर, 1.013 10 के पावर 5 पास्कल। ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। 1.013 बार, 1 बार इक्वल टू ये 0.987 10 के पावर। अब इसके बाद हम लोग पहले बोला कि गैसेस का हम लॉज पढ़ेंगे। तो गैसेस का लॉज क्या है यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गैसेस लॉज, तो हम लोग गैसेस लॉ यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या है? जैसे अब देखो, गैसेस लॉ में हम लोग बेसिक टर्म प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, ये सारे टर्म में रिलेशन। जैसे आप मान लेते हैं कंटेनर लिए, इसमें गैसेस पार्टिकल है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे इस कंटेनर पर। जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, या वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात में प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम इस कंटेनर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्यों गैसेस पार्टिकल क्या होता है, कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बॉयल्स लॉ के बीच बेसिक रिलेशन है। किसके बीच रिलेशन बात किया, देखो प्रेशर और वॉल्यूम, ये याद रखना होगा। और प्रेशर वॉल्यूम के बीच कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे याद रखना है। ये एक्सप्रेशन बस। आप बॉयल्स लॉ क्या है आपको लिखने के लिए आता है तो लिख लेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है। यहाँ पर आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एट कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट क्या है बताओ। अब देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। प्रेशर वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, तो यहाँ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर भी है एंड नंबर ऑफ मोल भी है, यानी अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस भी यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब बॉयल्स लॉ को डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ओके, अब पी वी इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट। अब पी वी और डायरेक्टली के साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आप देते हैं, पुट करते हैं। और इसको दो कंडीशंस के लिए मान लेते हैं, ये कंटेनर है और इसका प्रेशर एक 1 atm पे इतने वॉल्यूम और 2 atm पे कितने वॉल्यूम होगा। तो कैसे उसको कंडीशंस को लिख देते हैं, दो कंडीशन। तो आप यहाँ 1 2 में लिखेंगे, एक P1 और V1 इक्वल टू P2 एंड V2, बस ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 4 वैल्यूज़ है, उसमें 3 वैल्यूज़ आपको पता रहेगा, एक वैल्यू निकालना है।
ओके, ये अच्छे से क्वेश्चन एनसीईआरटी बनाएंगे बनेगा। इसके बीच ग्राफ क्या है, यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच ग्राफ क्या है, इन्वर्सली का होता है, घटता है। तो ऊपर से नीचे क्या है, आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है बताएंगे, यहाँ वॉल्यूम है, प्रेशर ये है, यहाँ देखो वॉल्यूम बढ़ रहा, देखो यहाँ से क्या हुआ बताएंगे, यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ा, और यहाँ वॉल्यूम क्या हुआ, घटा। तो वॉल्यूम जब बढ़ा तो इस पर प्रेशर क्या है, देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, और यहाँ वॉल्यूम देखो कम है, प्रेशर क्या हो ज़्यादा। तो इन्वर्सली रिलेशन है कि नहीं। और ये ग्राफ पर क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब एट कांस्टेंट ग्रेफ तो ये बॉयल्स लॉ में पूछा जा सकता है आपसे कि इस ग्राफ को क्या कहते हैं, आइसोथर्म। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो इसको आइसोथर्म कहेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया। बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, और उसके बीच कैसे रिलेशन है ये। अब चार्ल्स लॉ क्या है, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन कर दिया। ओके, चार्ल्स लॉ में आपने देखा होगा फिल्म में जो हॉट एयर बैलून, ओके, हॉट एयर बैलून में यहाँ क्या करते हैं, ये फायर जलाते हैं, और ये जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ बढ़ाते हैं हॉट एयर बैलून, फिल्म में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर, हॉट पैरासूट भी आप समझ सकते हैं, हॉट टेम्परेचर बढ़ाते हैं यहाँ तो बैलून का साइज़ क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। ओके, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर, ये रिलेशन पता होना चाहिए। और एट कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। और जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे यहाँ तो कांस्टेंट देंगे के, और वी बाई टी इक्वल टू के। टू कंडीशंस के लिए लिखेंगे तो V1/T1 और V2/T2। आई थिंक ये चीज़ें आप समझ गए। नॉर्मली कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, V1/T1 और V2/T2। ओके राइट, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या ग्राफ बात करेंगे बताया जाए। डायरेक्टली का रिलेशन और डायरेक्टली ग्राफ ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एट कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर। एट कांस्टेंट क्या हो गया, प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। जब कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबार। और एसटीपी की अगर हम लोग बात करेंगे, एसटीपी यहाँ पर, ओके, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक कंडीशन दे दिया गया। तो ग्राफ पता चल रहा है ना, बॉयल्स लॉ में आप कौन सा ग्राफ यहाँ पर कहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कहाँ गया, आइसोथर्म। एंड चार्ल्स लॉ में ग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आइसोबार। ठीक है, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा साइक्लिंग क्लासेस संजीत सर, IIT नीट एंड 11th-12th। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऐसे भी आपको पता है ही उसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो बीच में आ गए तो हमने इसको एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपके लिए, प्रचार मैंने कर दिया। ओके, तो ऐसे भी आपको पता ही है किस प्लेटफॉर्म पे आप स्टडी कर रहे हैं। चलो, तो 1 ATM 273 एंड 1.5 एंड ये। अब गे लूसिक लॉ क्या है, देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर के भी रिलेशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर डायरेक्टली क्या हो गया, टेम्परेचर। प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, एट कांस्टेंट यहाँ पर वॉल्यूम, और P इक्वल टू के कांस्टेंट और P/T एंड कांस्टेंट। टू कंडीशन P1/T1 P2/T2। आई थिंक ये सारे चीज़, ये लॉज है, बस पता होना चाहिए क्या क्या उसमें हो रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। प्रेशर टेम्परेचर के बेस ग्राफ खींचेंगे तो ये, और एट कांस्टेंट यहाँ वॉल्यूम है तो इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, आइसोकोर। आइसोचोर नहीं, आइसोकोर कहेंगे, आइसोकोर, CHORE। ओके, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप लिख लेंगे CH, आइसोकोर। अब आगे एगाटो लॉ। एगाटो लॉ में क्या रिलेशन है, देखो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और एट कांस्टेंट यहाँ क्या हो गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वॉल्यूम इक्वल टू K/N और V/N, V1/N। और ये टू कंडीशंस के लिए आप यहाँ पर समझ ही रहे सारी चीज़ें। तो लॉज आपने 4 लॉज पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसिक लॉ एंड एगाटो लॉ। ओके राइट, तो ये सारे लॉज को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करेंगे। आइडियल गैस क्या है, ये जो लॉज आपने पढ़ा उस लॉज में किस लॉज को फॉलो करने पर आइडियल गैस इक्वेशन बनेगा। गैस डैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एगाटो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। यानी इन 3 लॉज को फॉलो करना चाहिए, और इन 3 लॉज को मिलाकर एक इक्वेशन बनाते हैं, डेट इज आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे बॉयल्स लॉ आपको पता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशंस इन्वर्सली का होगा, ये मैंने बना दिया। चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा है वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच डायरेक्टली रिलेशन। एगाटो लॉज में आपने पढ़ा है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल के बीच का रिलेशन है। ओके, ये चीज़ तीनों को आप मिला देंगे तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से वॉल्यूम में आप लिखेंगे तो प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, यानी नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रेशर की इन्वर्सली है। राइट, ठीक है यहाँ तक।
और यहाँ से आप लिख सकते हैं पी वी एन टी, और डायरेक्टली ये साइन हटाएंगे यहाँ पर तो देखो आर देंगे, तो पी वी इक्वल टू आर एन टी। तो आर एन टी नहीं बोलते, पी वी इक्वल टू एन आर टी बोलते हैं इक्वेशन। तो ये डैट इज़ ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? आइडियल गैस इक्वेशन, यही आइडियल गैस। अब इससे फार्मूला आपको नंबर ऑफ मोल आर क्या हो गया? आर डैट इज़ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये पता होना चाहिए। आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं? आर इक्वल टू क्या रखेंगे? ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, बाई यहाँ एन टी है, तो सब स्टैंडर्ड रखेंगे। प्रेशर आप रखेंगे 1 atm, वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब 7 भी चलता है, ओके, यहाँ पर उतना मैनेज होता है। 1 मोल आर इन टेम्परेचर 273.1, और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये। तो अब आर का वैल्यू आपको याद रखना है उसकी यूनिट के साथ। आर का यूनिट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? पी वी बाई एन टी, यानी प्रेशर वॉल्यूम, यानी लीटर एटीएम, मैंने प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम लीटर, ओके। तो लीटर एटीएम एंड पर मोल पर केल्विन, तो ये यूनिट आपको ध्यान रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, सॉरी, तो ये नेक्स्ट पेज को कट किया जाए। ये नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज में आएंगे तो आर का आप देखिए कांस्टेंट 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू याद रखना होगा इस फॉर्मूले के लिए। 0.082 डेसीमीटर क्यूब एंड एटीएम और पर केल्विन पर मोल, और 0.083 जब बार आप यूज़ करेंगे। तो आई थिंक ये ध्यान में रखेंगे। और डेंसिटी एंड मोलर मास के बीच रिलेशंस क्या है बेसिक, तो आप याद रखेंगे P इक्वल टू डी आर टी बाई एम, या पी एम प्रधानमंत्री, पी एम इक्वल टू डी आर टी, पी एम इक्वल टू डी आर टी, गुड। अब एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसको भी देख लेते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह रहा क्या है आखिर, आप बताएंगे। यहाँ पर ये सीधा सा बात है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे यहाँ पर दो गैसेस की बात करेंगे 1 and 2, एक 1 ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं और एक नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं। तो यहाँ जो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है ये दोनों गैस के थ्रू हो रहा है ना। तो आप तो ये नहीं बोलेंगे इस कंटेनर में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है केवल ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो यहाँ जब दो गैसेस प्रेजेंट है, डेट इज़ यहाँ दो, अब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर नहीं बोलेंगे, इसकी जगह पे पार्शियल यूज़ कर देते हैं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस। अब ये ऐसे दोनों गैस होने चाहिए जो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये रिएक्ट कर जाए तो सिंगल गैसेस हो जाएगा। यानी डाल्टन लॉ बोला कि मोर देन गैसेस पर रूल है, मोर देन गैसेस पर रूल है। क्या है? मोर देन गैसेस पर रूल है, ओके, ये ध्यान रखेंगे, मोर देन गैसेस। और जब यहाँ जब टोटल प्रेशर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर क्या? ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर क्या है? नाइट्रोजन, टोटल का मिलाकर बोला गया। तो यही दिस इज डाल्टन लॉ। बस यहाँ पर आप जो दोनों गैसेस की बात करेंगे वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। देखो आगे लिखा भी है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की बात करेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मैंने बोला नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस बाय अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ, पी टोटल, P1 P2 एंड समथिंग वगैरह। अब यहाँ डाल्टन लॉ के एक और फॉर्मूला वाला कि जब पार्शियल प्रेशर किसी गैस का निकालते हैं P1, तो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। और मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल अब बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, यहाँ दो गैसेस है तो टोटल दो गैसेस का नंबर ऑफ मोल, तीन गैसेस होगा 3 ले लेंगे। जैसे P2 का लिखना है तो आप X2 इंटू PT लिख देंगे, और इसका X2 का मोल फ्रैक्शन तो N2 अब बाई यहाँ पर N1 प्लस N2 करेंगे और ये PT करेंगे। तो डैट इज़ ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर समझ में आया क्या है? बेसिकली आपको मोर देन गैसेस है, बस नॉन रिएक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो आप मैंने सारा थ्योरीज पढ़ाया, ओके। तो यहाँ पर बस आज लगता है इतना ही है, इतना ही आपका फाइल बना हुआ है। तो आज आपको मज़ा भी आया होगा 11th का। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे। और आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट करो, हाँ जो टॉपिक आपको वीक है, ओके, तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट करो, कमेंट करो, मैं उस पर ज़रूर अपडेट होऊंगा। ठीक है, थैंक यू।